दुनिया आज 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रही है और अब देश के अलग अलग हिस्सों से, दुनिया के अलग अलग हिस्सों से योग करते हुए तस्वीरें लोगों के सामने आ रही हैं। मोदी सरकार की मौजूदगी में यह ऐतिहासिक फैसला हुआ, जिसके तौर पर आज 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस दुनिया मना रही है। और योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम ये नाम ही मालूम करता है कि योग के बहाने कैसे एक दूसरे को साथ लाने की और जोड़ने की कोशिश ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच में रही। इस बीच राजनाथ सिंह ने INS विक्रांत पर योग किया है। CM योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में योग किया, साथ ही योग को लेकर संदेश भी दिया। दिल्ली समेत देश के अलग अलग शहरों में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सरकार के बड़े चेहरे, बड़े मंत्री भी लगातार योग करते हुए, उनकी भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। साथ ही साथ योग हमारे जीवन को किस तरीके से बदलता है, क्या परिवर्तन लाता है, वो संदेश भी सामने आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज दुनिया के नाम संदेश दिया है। 6 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। साथ ही साथ INS विक्रांत पर राजनाथ सिंह ने योग किया। JP नड्डा योगाभ्यास करते हुए नजर आए। CM योगी ने न सिर्फ योग अभ्यास किया बल्कि योग का संदेश भी दिया और ये बताया कि कैसे योग हमारे जीवन में बेहतरी लाता है, कुछ ऐसे अच्छे परिवर्तन लाता है जो हमारी जीवन के लिए, हमारी बॉडी के लिए अच्छे होते हैं। अब ऐसे में सरकार के ऊपर अब ये बड़ी जिम्मेदारी भी है। योग दिवस पर देश के अलग अलग हिस्सों में हर भारतीय तक योग का संदेश भी पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को योग के जरिए जोड़ा भी जा सके। इसीलिए देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर योग का आयोजन किया गया है और बच्चों से लेकर बुजुर्ग भी योग के फायदे को समझते हैं। और हर साल की तरह आज भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। योग दिवस किस तरीके से देश के अलग अलग हिस्सों में मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में ये शुभ शुरुआत हुई थी और आज दुनिया 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हालांकि अमेरिका में हैं, लेकिन भारतीय लोगों के लिए अपना संदेश जरूर दिया है और ये बताया है कि योग से कैसे ज्यादा से ज्यादा आपको जुड़ना चाहिए। ये तो देश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीर आपने देख ली, लेकिन स्टूडियो में मेरी सहयोगी अंजलि मुदगल मौजूद हैं और अंजलि के साथ मौजूद हैं योगा एक्सपर्ट जो कि बताएंगी क्या कुछ खासियत योग की है आशियाना के जरिए। अंजलि, मैं देख रही हूँ सुबह से आप योग की खासियत भी दर्शकों को पहुंचा रही हैं और खुद भी योग कर रही हैं। जरा बात तो कीजिए आशियाना से, अब कौन सा योग हमारे दर्शक देख पाएंगे और उसके फायदे क्या है? बिल्कुल, देखिए स्टूडियो में मेरे साथ योगा इंस्ट्रक्टर आशिना मौजूद हैं जो कि हमें लगातार अलग अलग योगासनों के बारे में बता रही हैं। आशिना, वीडियो संदेश आपने भी सुना होगा PM मोदी का जी। उन्होंने कहा कि जो जोड़ता है वो योग है, तो मिलन करवाता है योग, न सिर्फ हमारी अंतरात्मा से, हमारा खुद का, बल्कि ईश्वर से भी। अंजलि बता रही हैं कि कैसे योग के जरिए एक दूसरे से जुड़े हुए लोग हैं और कैसे आज, हालांकि योग दिवस महज एक बहाना होता है जब तस्वीरें सामने आती हैं, लेकिन लोग निरंतर प्रतिदिन अपनी जिंदगी में योग को हिस्सा बनाए हुए हैं क्योंकि वो जानते हैं कि योग का लाभ क्या है। योग के जरिए एक दूसरे को जोड़ने का जो उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में था, जहन में था, उसी सोच के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत की और आज 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस दुनिया में मनाया जा रहा है। भारतीय गौरवान्वित महसूस होते हैं कि देश के PM नरेंद्र मोदी के इनिशिएटिव पर ही आज दुनिया में 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। देश ही नहीं बल्कि दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर एक अलग पहचान भी बनी है और योगा वर्ल्ड वाइड तरीके से लोगों के बीच पहुंचा भी है। अंजलि मेरे साथ हैं। अंजलि, योग के फायदे क्या हैं और अब कौन सा योग आप दर्शकों को दिखाएंगी? बिल्कुल, देखिए योग के महत्व को हम सुबह से ही आशना के जरिए समझ रहे हैं, अपने दर्शकों को बता रहे हैं। PM मोदी का वीडियो संदेश हमने सुना था जिसमें उन्होंने ओशन ऑफ रिंग का इस्तेमाल किया, ओशन रिंग ऑफ योगा का प्रयोग किया, जिसका अर्थ हमने आशना से समझा। इसके अलावा योग वो है जो जोड़ता है। आशना, योग वो है जो हमें ना सिर्फ अपनी अंतरात्मा से जोड़ता है बल्कि ईश्वर से भी जोड़ता है जी। लोग योग आसन तो कर लेते हैं कई बार, लेकिन उसके अर्थ को नहीं समझते। कितना जरूरी है आसन के साथ साथ योग के अर्थ को भी समझना और उसे अपने जीवन में उतारना?
बहुत अच्छा सवाल पूछा अंजलि जी। मैंने देखा अक्सर लोगों को योगा करते हुए, लेकिन उनको उसका मीनिंग नहीं पता होता है कि योग हम जो कर रहे हैं, हम पद्मासन, हम बद्ध कोणासन, हम उष्ट्रासन, हम जो कर रहे हैं उसका क्या बेनिफिट्स होते हैं बॉडी पे। हम अक्सर देखेंगे कि हम कोई भी चीज़ प्रैक्टिकल जब करते हैं तो हम पहले उसका थियोरेटिकल नॉलेज लेते हैं कि कैसे पहले हम उसकी इंटरेस्ट, उसकी बॉडी पे क्या बेनिफिट्स होते हैं वो जान लेंगे, तभी हम उसको और फोकस और कॉन्सेंट्रेशन से कर सकते हैं। जैसे कि देखा है कि स्पाइन की प्रॉब्लम्स आती है, हंच बैक की प्रॉब्लम्स आती है लोग कॉर्पोरेट लाइफ में रह के। तो जब हम इसका अर्थ जानेंगे कि अगर अभी हम जो नेक्स्ट योगा करेंगे वो रहेगा गोमुख आसन, तो गोमुख आसन हम जैसे करेंगे तो सबसे पहले हम इसका अर्थ, इसके बेनिफिट्स जानेंगे कि क्या होता है। गौमुख मतलब गौ के मुख के जैसा दिखने वाला आसन। इससे हमारी जो स्पाइन की जो प्रॉब्लम्स होती है, दिन भर जो हम बैठते हैं, हम लोग का पोस्चर ऐसे हो जाता है। सर्वाइकल एक कॉमन प्रॉब्लम हो गया, हम लोग देख रहे हैं टीन्स में, टीनेजर्स में, सीनियर्स में, यंगस्टर्स में। तो हम लोग देखेंगे कि इसके बहुत सारे फायदे हैं स्पाइन के लिए, लोअर बैक के लिए। साइटिका जिनको हम लोग देखते हैं, अक्सर बहुत लोगों में साइटिका प्रॉब्लम्स आजकल देखने मिल रही है, तो हम लोग गोमुख आसन करेंगे, इसके सारे बेनिफिट्स है। बहुत ही प्राणायाम जैसे सीटेड पोज है उसी को हम मॉडिफाई करके, बहुत ईजी आसन है। हम लोग अपना लेफ्ट लेग नीचे ले लेंगे इस तरीके से, राइट लेग को हम ऊपर रखेंगे। ज़रूरी नहीं है आपके बॉडी में कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी जैसे एक योगा प्रोफेशनल करता है। ये एक मिथ है कि हमारे बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। मैं मानती हूँ कि बहुत बड़ा मिथ है, क्योंकि योगा करने से ही फ्लेक्सिबिलिटी आती है। तो आप जैसे शुरू करेंगे, आपका जितना कंप्लीट बॉडी पोस्चर, जो कंफर्टेबल पोजिशन आपका होता है इस तरीके से कुछ, और अगर आप कर सकते हैं, आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपका ये नी और ये नी एक अलाइनमेंट में आ जाता है। वो आपका एक बेटर पोजिशन होता है जो आपको फ्लेक्सिबिलिटी वक्त के साथ आएगी। तो हम लोग ये पहले दोनों पैर एक में के ऊपर रखेंगे इस तरीके से, और हम लोग देखेंगे अपने हाथ इस तरीके से सामने स्ट्रेच करके, अपने फिंगर्स वाइडन करके, एक हाथ हमारा जाएगा ऊपर। आप लेफ्ट हैंड ऊपर ले लीजिए, लेफ्ट हैंड को ऊपर करके राइट हैंड कुछ इस प्रकार से पीछे जाएगा बैक में, जितना ऊपर जा सकता है उतना ऊपर। और आप ट्राई करेंगे, आप कोशिश करेंगे कि राइट हाथ को लेफ्ट हाथ की उंगलियों से आप इंटरलॉक करेंगे फिंगर्स। इससे आप देखेंगे आपका जो स्पाइन है, आपका जो पोस्चर है, आपका चेस्ट वाइडन हो जाएगा, आपका स्पाइन सीधा हो जाएगा, आपका लोअर हिप जो पोर्शन है वो आपको खुलने लगेगा। इस चीज़ से ये सारे फायदे होते हैं। प्लस ब्लड सर्कुलेशन में जो बहाव होता है बॉडी में, वो आप देखेंगे कि किस तरीके से प्रॉपर सर्कुलेट हो पा रहा है। तो आप इस पोजिशन में रहेंगे लगातार 10 से 15 सेकेंड के लिए, और आप देखेंगे जब आप इसको रेगुलर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप देखेंगे कि आपका 15 से 20 सेकेंड को लेके 1 मिनट तक आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। इसके बॉडी में काफी सारे फायदे अंजलि जी, आप देख रहे होंगे कि आपकी कैसे पोजीशन, कैसे आपका स्पाइन जो है वो सीधा हो चुका है, कैसे आपको शुरुआत में आपको तनाव आएगा आपकी जो हिप जॉइंट है उस पे। आप धीरे से इसको रिलीज करेंगे, जो हाथ हमारा पीछे गया था लेफ्ट हैंड हम ऊपर लेंगे, धीरे से इसको रिलीज करके राइट हैंड को हम अपने बेसिक पोजीशन पे लाएंगे। इसी को हमको एक बार राइट लेग को ऊपर करके जो हमने किया, अब हमें राइट लेग नीचे लेना है, लेफ्ट लेग को ऊपर करना है। कभी भी एक जो आसन होता है वो दोनों तरीके से किया जाता है ताकि बॉडी पे उसका पूरा प्रॉपर असर पड़ सके, बॉडी की हर मसल खींची जाए उस तरीके से। आप देखेंगे कैसे अभी दोनों तरीकों से सामने रख के, अब हम लोग लेफ्ट हाथ हमने ऊपर लिया था, अब हम राइट हाथ ऊपर लेंगे इस तरीके से। इसको हम पीछे से धीरे से पीछे ले जाएंगे और कोशिश करेंगे कि हम लोग फिंगर्स इंटरलॉक कर सके। ज़रूरी नहीं है फिंगर्स इंटरलॉक होना, आप चाहे तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। आपको जितनी कंफर्टेबल पोजीशन है, आपका हाथ जितना जा रहा है, याद रखिए अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे तो आपकी बॉडी में कुछ और तकलीफें भी हो सकती है। इसीलिए योगा के बेनिफिट्स, प्रोज कॉन्स जानना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा योगा नहीं कर पाएंगे आप। तो आप देखेंगे कैसे स्पाइन सीधा रह रहा है, इसको आप होल्ड करके रखेंगे। इससे बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन, पैरों की जो हैमस्ट्रिंग की जो आपकी वेन्स होती है, जो नर्व्स होती है, उसमें भी आपको स्ट्रेच महसूस होगा। वो बॉडी रिलैक्स करने के लिए होगी। पहले 2-3 दिन शुरुआत हो सकती है। बताइए आशना, साथ मुझे लगता है ये ना सिर्फ बैक के लिए बल्कि हमारे पैरों और हाथों के लिए भी बहुत मददगार है। बिल्कुल सही कहा अंजलि जी आपने, ये पैरों के लिए, हाथों के लिए, आप कहेंगे कंप्लीट बॉडी के लिए आपके असरदार है। इसको कहते हैं गोमुख आसन। ये गोमुख आसन का कहा जाता है इसे, और आप इसके अनगिनत बेनिफिट्स जैसे मैं आपको बताते चल रही हूँ साथ साथ आप सुन सकेंगे। आप इसको धीरे धीरे यहाँ से रिलीज करेंगे, हाथ ऊपर, और ये हाथ आपके बेसिक नीचे आएंगे। आप इसको डेली लाइफ में 5 से 7 बार प्रैक्टिस कर सकते हैं नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ में। इसके अलावा मैं आपको एक और आसन बताना चाहूँगी। आपने जैसे साइटिका और स्पाइन की बात की, इसके साथ साथ दूसरी इसमें एक और जो हमें बॉडी में एडवांटेज देखने मिलता है, ये हमने देखा आजकल कैसे कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज हो रहे हैं, बॉडी में गैस्ट्रिक इश्यूज हो जाते हैं, गैस्ट्राइटिस निकल रहा है आजकल बहुत लोगों को। ये पुअर डाइजेस्टिव, पुअर हमारा है जो लाइफस्टाइल है, जो हम जंक फूड खा रहे हैं, इन सब चीज़ों की वजह से बढ़ते जा रहा है। हम अब नेक्स्ट आसन जो करेंगे उसका नाम है बद्ध कोणासन। बद्ध कोणासन में
अगर आप प्राणायाम वाले पोजीशन में बैठ सकते हैं तो आप उसमें बैठेंगे, अदरवाइज आप सुखासन पोजीशन में जैसे बैठते हैं नीचे जमीन पर उस तरीके से बैठ के अपने दोनों हाथों की उंगलियों को फिस्ट करेंगे। यहाँ आपने अपने एब्डोमेन पर इसको रखना है। एब्डोमेन पे लेके गहरी लंबी श्वास लेनी है। श्वास लेने के बाद जब आप एक्सेल करेंगे, आप एक्सेल करते करते आप अपनी बॉडी को नीचे ले जाएंगे कुछ इस तरीके से, और जो फिस्ट है आप देखेंगे कि उसको हमें अपने स्टमक को कॉन्ट्रैक्ट करना है उस चीज से। इससे बॉडी पे असर ऐसे पड़ता है, इससे डाइजेस्टिव हमारा ट्रैक्ट जो है वो क्लीन होता है। इंटेस्टाइन्स पे जो हमारा प्रेशर पड़ रहा है इससे, उससे हम देखेंगे कि हमारे जो कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज है बहुत यंगस्टर्स में देखने जा रहे हैं। बच्चों में भी आजकल जी बच्चों में भी आप प्रॉब्लम्स देख सकते हैं, आप सीनियर्स में देख सकते हैं, क्योंकि अब हमारा 8 से 10,000 स्टेप्स चलना नहीं हो पाता है, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल कुछ ऐसा हो गया है कि हम आज जाके लैपटॉप पे बस हमारी उंगलियां चलाते हैं, हाथ में फोन यूज करते हैं, हमारा स्क्रीन टाइम बढ़ गया है। तो इस चीज से हमारा डाइजेस्टिव इशू ठीक होगा। हम एक बार फिर करेंगे, फिस्ट बांध के इसको यहाँ पे स्टमक पे प्लेस करना है, एक लंबी गहरी श्वास लेनी है। एक्सेल करते करते आपने बॉडी को नीचे जाना है, और आप जितना नीचे जा सकते हैं उतना कंफर्टेबल में नीचे जाएंगे। यहाँ पे आपको होल्ड करके रखना है। आप देखेंगे आपके इंटेस्टाइन पे, आपके स्टमक पे कैसे प्रेशर क्रिएट हो रहा है, और धीरे धीरे ऊपर आएंगे इनहेल करते हुए। लंबी गहरी श्वास लेंगे, अपना स्पाइन सीधा रखेंगे, शोल्डर्स पीछे एक्सटेंडेड रखेंगे, चेस्ट ओपन होगा इससे। ये आपने दिन में 2 से 3 बार करना है। जब आप ये करेंगे आप महसूस करेंगे आपकी कॉन्स्टिपेशन की जो प्रॉब्लम हो रही है वो आपकी धीरे धीरे विद टाइम आपको के जरिए बहुत फायदेमंद योग हमारे दर्शक जान पा रहे हैं, और आजकल की जो समस्याएं हैं वो यही ज्यादातर रहती हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो दर्शक हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए होंगे वो साथ साथ योग कर रहे होंगे। जैसे कि अंजलि, आप भी आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर आप स्टूडियो में ही योग का लाभ उठा रही हैं। आगे बढ़ते हुए एक अपडेट दर्शकों को दे दें। योग दिवस के मौके पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी योग किया है। सीएम योगी ने गोरखपुर में योग किया और योग के फायदे भी बताए, संदेश भी दिया है। सीएम योगी ने अलग अलग तरह के योगासन किए हैं इस दौरान। स्वस्थ शरीर के साथ ही स्वस्थ मस्तिष्क केवल योग से ही संभव है, और ये हम सब जानते हैं कि अगर बॉडी स्वस्थ नहीं है तो हमारा माइंड भी उस तरीके से काम नहीं करता है। अगर हमारी बॉडी हेल्दी है तो हमारा मस्तिष्क यानी कि हमारा माइंड भी अच्छे तरीके से काम करता है। सीएम योगी को योगा अभ्यास करते हुए आप देख रहे हैं गोरखपुर में उन्होंने योग किया है, और अलग अलग आसन उन्होंने किए, और अलग अलग आसन के साथ ही योग के फायदे भी बताए हैं। ये संदेश दिया है कि योग करना हमारे जीवन के लिए, दिनचर्या के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। अंजलि, हालांकि सुबह से आप निरंतर योग कर रही हैं और आसना योग का लाभ भी बता रही हैं। मैं आगे कुछ और योग भी आपसे पूछूं, लेकिन सीएम योगी ने संदेश क्या दिया है वो सुन लेते हैं एक बार। नमस्कार। उत्तर प्रदेश के मेरे सम्मानित भाइयों एवं बहनों, ब्रह्म विद्या उपनिषद में कहा गया है, एते गुणा प्रवर्तन्ते योगाभ्यास कृते समय तस्मात् योगम समादाय सर्व दुख बहिष्कृतः। अर्थात योगाभ्यास के द्वारा जो श्रम किया जाता है वह कभी भी निरर्थक नहीं जाता है। प्रयत्नपूर्वक किया गया योग संपूर्ण दुखों का निवारण कर देता है। आप सभी को 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक बधाई। योग से शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। यह स्वास्थ्य, सुख, शांति, समन्वय का कल्याण का माध्यम है। प्रारंभ से ही योग हमारी सनातन परंपरा का अभिन्न अंग रहा है। योग भारतीय मनीषा का विश्व मानवता को प्रदान किया गया अमूल्य उपहार है, जिसे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत करके मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ही पहल पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत की परंपरागत विरासत योग को मान्यता प्रदान करते हुए प्रत्येक वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का संकल्प सर्वसम्मति से अनुमोदित किया। दिनांक 21 जून 2015 को प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। दुनिया के अधिकांश देशों ने योग के महत्व को स्वीकार करते हुए भारत की ऋषि परंपरा के प्रति कृतज्ञता प्रकट की। आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इस वर्ष
21 जून 2023 को 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, जिसकी थीम हर आंगन योग रखी गई है। इसका उद्देश्य प्रत्येक परिवार को योग से जोड़ते हुए कल्याण एवं स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति है। प्रदेश में 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का दिनांक 21 जून 23 को व्यापक रूप से आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में दिनांक 15 जून 23 से 21 जून 23 तक योग सप्ताह मनाया जा रहा है। इस दौरान प्रदेश भर में योग पर आधारित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से योग अब एक वैश्विक पर्व बन गया है। योग युज धातु से बना है, जिसका अर्थ है जोड़ना। योग व्यक्ति के साथ ही संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए जो सदैव कुटुंबकम की हमारी भावना वो भी अभिव्यक्त करता है। योग संपूर्ण जीवन पद्धति, जीवन का अनुशासन है। शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य योग के स्वाभाविक परिणाम है। अतः योग अवश्य अपनाएं, स्वस्थ रहें, सानंद रहें। आप सभी को एक बार पुनः 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। जय हिंद। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने योग को लेकर संदेश दिया, फायदे भी बताए और 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज देश ही नहीं बल्कि दुनिया मना रही है। अंजलि मेरे साथ हैं, साथ ही साथ स्टूडियो में आशना है, योगा एक्सपर्ट। अंजलि, आशना के जरिए दर्शकों को ये भी तो बताइए, क्योंकि सर्वाइकल की जो दिक्कत है वो आजकल लोगों में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। क्या करें, वो आसान योगा स्टेप्स कौन से होंगे जिससे कि सर्वाइकल के दर्द से राहत मिले? बिल्कुल, इससे पहले आशना हमें सर्वाइकल से कैसे निजात पाई जा सकती है इसी आसन के बारे में बता रही थी, और कई अलग अलग बीमारियों से कैसे योगा के जरिए निपटा जा सकता है, इस पर विस्तार से हम चर्चा भी कर रहे हैं। साथ ही साथ आशना हमें वो आसन भी बता रही हैं जो हम आसानी से कर सकते हैं और रोग मुक्त हो सकते हैं। आशना, आपने भी सुना होगा, कहा जाता है कि खुद पर अगर नियंत्रण पाना है तो फिर योग को अपनाना है। आजकल पेशेंस लेवल हम लोगों का बहुत कम हो गया है, बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हो गए हैं, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है और गुस्सा हमारे खुद के लिए ही हानिकारक होता है। तो पीस ऑफ माइंड के लिए, अपने गुस्से पर काबू पाने के लिए, दिमाग शांत रखने के लिए, खासतौर पर गुस्से पर काबू पाने के लिए कौन सा योग कर सकते हैं? देखिए अंजलि जी, आजकल जनरेशन में देखेंगे आपकी कितना रेज, कितना एंगर बढ़ चुका है। हम लोग देखेंगे कि सीनियर्स में नहीं, छोटे छोटे बच्चों में हम देखेंगे कि अगर माँ अगर अपना फ़ोन छीन ले बच्चों से तो वो किस तरीके से गुस्सा हो जाते हैं। तो हमें जैसे हम कहते हैं कि भाई योगा जो है वो इंडिया का ओरिजिन है, तो हर माँ बाप ने, हर अपने छोटे भाई बहनों को, बड़े भाई बहनों ने ये योगा सिखाना चाहिए। तो सबसे पहले एंगर को, इश्यूज़ को कंट्रोल करने के लिए हम लोग एकाग्रता की बहुत ज़रूरत होती है लाइफ में, कॉन्सेंट्रेशन की बहुत ज़रूरत होती है, और जो मैं मानती हूँ कि मेडिटेशन से आता है। हर बॉडी में जो भी योगा पोजेस हम लोग करते हैं उसमें कॉन्सेंट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम लोग कॉन्सेंट्रेट किस तरीके से किया जा सकता है ताकि हम अपने मेंटल इश्यूज़, हम हमारे एंगर इश्यूज़, हम हमारे स्ट्रेस रिलीव हम लोग कैसे कर सकते हैं, हम लोग देखेंगे। चलिए हम खड़े हो जाते हैं, हम कुछ स्टैंडिंग आसनास करेंगे, जिससे मैं मानती हूँ हम लोगों का जो बैलेंस होता है लाइफ में, वो बैलेंस रहना बहुत ज़रूरी है। बैलेंस आएगा एकाग्रता से, तो एकाग्रता को बढ़ाने के लिए हम सबसे पहले करेंगे वृक्षासन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ट्री पोज। तो ट्री पोज जैसे कि नाम ही हमारा सजेस्ट कर रहा है कि हमको एक वृक्ष के जैसे खड़े होना है। वृक्ष देखेंगे एकदम सीधा होता है, हमको उसी तरह सीधा खड़े रहना है। ये मैं दोबारा से बताऊंगी, प्रैक्टिस से आएगा, लेकिन ये बहुत बेसिक पोज है। हमें पहले बॉडी को स्ट्रेट रख के, हमारे हाथ एकदम स्टिफ नहीं रखने, हमें रिलैक्स करने हैं। रिलैक्सेशन करने के लिए आप बॉडी में हाथ ऊपर और एक बार नीचे ले जा सकते हैं। धीरे धीरे आप ये करेंगे। जब आप हाथ ऊपर ले जा रहे हैं, आप डीप इनहेल करेंगे कुछ इस तरह से। डीप इनहेल करके आप हाथों को सीधा रखिए और बॉडी को ऊपर ले जाइए। सबसे पहले हम ताड़ासन से शुरू करेंगे। फिंगर्स के ऊपर हमें अपने खड़े रहना है। आप धीरे धीरे फोकस करेंगे। आप इसी से आप शायद ऐसे इम्बैलेंस हो सकते हैं, आप ऐसे इम्बैलेंस हो सकते हैं। ये धीरे धीरे होगा, ये कोई गलत बात नहीं है। हम कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो ये जब हम प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे, इसी से हमें परफेक्शन आएगा। तो हमें बॉडी को बैलेंस रखने के लिए, बॉडी के मेंटल स्टेट, एकाग्रता बढ़ाने के लिए हम इसको फिर से करेंगे। हाथों को धीरे धीरे ऊपर लेना है, इस तरीके से स्ट्रेच करते हुए। अब पहले आप फिंगर्स पे नहीं जाएंगे, आप पहले हाथों को ऊपर उठाइए। आप हाथों को इनहेल करते हुए ऊपर उठाइए। फील करिए कि बॉडी को ऊपर खींच रहा है, और हल्के से श्वास को धीरे धीरे बॉडी में लेते हुए अपने फीट पे आ जाना है। फिंगर्स पे खड़े हो जाइए कुछ इस तरीके से।
आप देखेंगे कैसे आपके बॉडी पे स्ट्रेस आ रहा है। आप कंसंट्रेट करने के लिए कोई एक पॉइंट ले लीजिए सामने, चाहे वो एक आपका घर का टीवी हो या चाहे कोई एक वॉलपेपर हो या कोई पेंटिंग हो, आप उस पर फोकस करेंगे और आप सीधा आप अपने बॉडी को ऊपर खींचेंगे कुछ इस तरीके से। आपके जो हाथ है ये आपके कानों पे यूं टच होने चाहिए। इसको सीधे रखने से आपकी बॉडी में जो फोकस है, कंसंट्रेशन है, वो बढ़ेगा। धीरे धीरे आप इसको नीचे लेके आइए दोबारा से एंड एक्सेल करिए। आप करके ये देखेंगे कि आपकी बॉडी में जो है वो जो मेडिटेशन वाला जो पार्ट है, ये उसका बहुत बेसिक चीज़ है जैसे हमारा, जिससे फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ सकता है। इसी के साथ साथ हम लोग अब वृक्षासन करने की कोशिश करेंगे। वृक्षासन में आपने आपका जो डोमिनेंट लेग है, जो भी है, राइट लेग, लेफ्ट लेग, आपको इसको अपने ऊपर यहाँ पे थाई पे रखना है कुछ इस तरीके से। आप इतना करिए, इतना करके आपके बॉडी में आपको मेडिटेशन के थ्रू या एक पॉइंट के थ्रू आपको बॉडी में शांतता, शिथिलता और फोकस लाना है। इसी से, जैसे आपने मुझे कहा था कि मेडिटेशन जो पॉइंट है, जो एक हमें कैसे एंगर इश्यूज कम कर सकते हैं, ये चीज इससे बहुत सीखनी जैसी है। अब हम एक बार प्रैक्टिस में भी मुझे लगता है एग्जैक्टली ये बॉडी में एकाग्रता और कंसंट्रेशन हमारा जो बढ़ना चाहिए। डेली लाइफ में हमें बहुत ज्यादा जरूरत होती है कुछ चीजों पे कंसंट्रेट करने की, तो आप देखेंगे कि इससे वो आपका धीरे धीरे लेवल बढ़ते जाएगा। हम अपने राइट लेग को यहाँ ऊपर रखेंगे इस तरीके से, हैमस्ट्रिंग के पास में। यहाँ पे आके आप इसको यू रखिए सामने और उसके बाद फोकस करिए किसी एक पॉइंट पे। इसके बाद आपको अपने दोनों हाथों को ऊपर उठा के यू करना है और फोकस करना है एक पॉइंट पे। धीरे से हाथों को रिलीज करेंगे और पैर नीचे आएगा। सेम आप दूसरे पैर के साथ भी कर सकते हैं। अब आप लेफ्ट लेग के साथ ट्राई करिए। लेफ्ट लेग ऊपर रहेगा यहाँ पे कुछ इस तरीके से और हाथ हमारे धीरे से जाएंगे इनहेल करते हुए ऊपर। एक पॉइंट पे कंसंट्रेट करेंगे। आप देखेंगे इससे आपका स्पाइन भी स्ट्रेच हो रहा है। धीरे धीरे बॉडी स्टेट एक स्टेबल स्टेट में आती है, कंसंट्रेशन बढ़ता है। एक पॉइंट पे आपको हमेशा फोकस करते रहना है जिससे आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा और धीरे धीरे इसको रिलीज करते हुए एक्सेल करना है। स्लो एक्सेल करेंगे ताकि आपको बॉडी में शिथिलता और पीस भी महसूस हो। ये पैर अभी आपका धीरे से नीचे जाएगा। ये हमने किया है वृक्षासन। इसके पहले हमने किया था ताड़ासन। आप देखेंगे इसको धीरे धीरे करते हुए रेगुलर लाइफस्टाइल में अगर हम इसको अडॉप्ट करेंगे तो इससे हमारा फोकस और कंसंट्रेशन लेवल बहुत बढ़ेगा। साथ ही साथ हमारी जो पैरों में वीकनेस आ गई है, जो हम ज़्यादा चल नहीं पाते, हम अपने स्टेप्स नहीं ले पाते, हम इस चीज़ पे भी इसको स्ट्रेंथन कर सकते हैं। हमारे लोअर हैमस्ट्रिंग्स, हमारे इनर हैमस्ट्रिंग्स इससे स्ट्रेंथन होंगे। और साथ ही साथ आजकल कैलोरी लूज करने का काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट है। मैं देखती हूँ लोग जिम जाते हैं। जिम एक फॉरेन कंसेप्ट है, मैं उस पर मना नहीं करूँगी। दैट इज ऑल्सो बेसिक स्ट्रेचिंग पार्ट फॉर द बॉडी। बट हम देखेंगे कि योगा में भी हम लोग कैसे बॉडी को एंटायरली स्ट्रेच कर सकते हैं। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती है और बहुत एडवांटेज भी देती है हमारे रेगुलर रोजमर्रा की लाइफ में। बिल्कुल। तो देखिए कैसे आप अपने दिमाग पर काबू पा सकते हैं, कंसंट्रेशन लेवल को कैसे बढ़ा सकते हैं, इनर पीस कैसे ला सकते हैं। कोविड काल में हमने देखा आशिना, इससे पहले बहुत ज्यादा महत्व लोग नहीं समझते थे योगा का, लेकिन कोरोना में जिस तरह से लोगों पर मार पड़ी, लोग बीमार हुए, कई लोगों की मौत हुई, उसके बाद और ज्यादा महत्व योगा का बढ़ गया। इम्यूनिटी का बहुत बड़ा खेल कोरोना से जोड़कर देखा गया। तो इम्यूनिटी अगर बूस्ट करनी है तो फिर इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए कौन सा आसन मददगार हो सकता है? इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए काफ़ी सारे आसन हैं। अगर अभी हम स्टैंडिंग पोज में देखा जाए तो हम लोग एक त्रिकोण आसन के नाम से जाना जाता है कि थ्री मतलब तीन बेंडिंग्स जब बॉडी में होती है तो उसको हम कहते हैं त्रिकोणासन। त्रिकोणासन एक बहुत इजी आसन है, हम सभी कर सकते हैं, बच्चे, बूढ़े, टीन्स, यंगस्टर्स। हमें अपने पैरों को यूं तरीके से वाइडन करना है। इसमें आप धीरे से हाथ उठाएंगे बॉडी में, हाथ आपके जो पाम फेसिंग है वो आपका फ्रंट में रहेगा और आपको डीप इनहेल करना है। डीप इनहेल मैं बार बार आपको इसलिए करने बोल रही हूँ क्योंकि आजकल हम लोग रेगुलर लाइफ में डीप इनहेलिंग एक्सहेलेशन हम लोग बिल्कुल भूल चुके हैं। हम लोग एक थोड़ी सी श्वास लेते हैं, हमारी नाड़ियाँ एक्टिवेट नहीं हो पाती है। इसमें हमने डीप इनहेल करना है और एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे अपने राइट में जाना है। आप ये इंश्योर करिए कि आपके पैर ना मुड़े और आपकी बॉडी स्ट्रेट रहे। इस तरीके से आपका जो पैर है और आपका हाथ है यूं तरीके से अलाइन होना चाहिए और ये सीधा आना चाहिए इस तरीके से। आप चाहे तो फिंगर्स को ऐसे स्ट्रेच कर सकते हैं। फिंगर स्ट्रेच करने के बाद आपको बॉडी में, फिंगर्स में, फिस्ट में ब्लड सर्कुलेशन भी मिलेगा और इस तरीके से आप आ जाएंगे ऊपर। सिमिलरली आपको लेफ्ट, जो आप राइट हैंड साइड में गए, अब आपको लेफ्ट में जाना है।
फिर से आप अपने फिंगर्स यू स्ट्रेच करके रखेंगे ताकि उस पर भी थोड़ा सा हमारा ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन रहे। और लंबी गहरी श्वास यहाँ पे लेंगे। ये कह रहे हैं कि अभी तय नहीं कर सकते, सबके मन में है बनने का, लेकिन बाद में सर्फ टवल करके नाम तय कर लेंगे। तो भाई अगर हिम्मत है तो नाम तय कीजिए। कौन मुकाबला करेगा नरेंद्र मोदी का? इनके अब 1 दर्जन दावेदार हैं, नाम तय नहीं कर सकते। तो नीतीश जी 23 तारीख की जो बैठक हो रही है, तो कम से कम बंगाल में ममता बनर्जी वो तैयार कीजिए कि वो कांग्रेस को पंचायत चुनाव में जगह दें। तो पंचायत चुनाव में आधे दर्जन कांग्रेस के लोगों की हत्या होगी, कांग्रेसियों की हत्या होगी। ये कैसी विपक्षी एकता है कि बंगाल में चुनाव में पंचायत का और कांग्रेस और जो CPM और ममता बनर्जी मिलकर चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं। तो इसलिए जो विपक्षी एकता ये केवल एक चाय पार्टी इकट्ठा होना, हाथ उठाना, उसी का एक फोटो अपॉर्चुनिटी है। और हर लोकसभा चुनाव के पहले दुनिया भर में 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। हालांकि कुछ राजनीतिक रिएक्शंस भी सामने आ रहे थे, जिसको लेकर सुशील मोदी को आप सुन रहे थे। अंजलि और आशना लगातार योग के फायदे भी और खुद योग करके भी स्टूडियो में दर्शकों तक दिखा रहे हैं। अंजलि, हालांकि मैं जानती हूँ कि आप तो सुबह 6 बजे से लेकर अब तक योग कर रही हैं, लेकिन अभी अभी जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप वो योगासन रिपीट भी कर सकती हैं, कुछ अच्छे और फायदेमंद योगा। बिल्कुल, अच्छे और फायदेमंद योगासन। देखिए, योग कहा ही जाता है कि फायदेमंद होता है पूरे तरीके से। जो योग करता है वो पूरे तरीके से निरोगी रहता है और रोग उनको फिर छू नहीं पाते हैं। मैं ठीक कह रही हूँ आशना? बिल्कुल। सुबह से आशना हमें योग के फायदे लगातार बता रही हैं कि आसानी से कैसे योग जो है वो अपने निजी जीवन में आप अडेप्ट कर सकते हैं। अगर बिगिनर्स हैं तो कौन कौन से वो आसन हैं जो कि आप कर सकते हैं। योग से ना सिर्फ हम निरोगी रहते हैं, खुश रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, बल्कि जवां भी रहते हैं बहुत ज्यादा समय तक। आप इत्तेफाक रखेंगे इस बात से? जी बिल्कुल। तो कैसे अपनी उम्र को कम किया जा सकता है योग के जरिए, और साथ ही साथ एक जो ग्लोइंग स्किन है वो कैसे हम योग के जरिए पा सकते हैं? बिल्कुल, ये बहुत ट्रेंडिंग सवाल है। मैं देखती हूँ जब भी मैं लाइव जाती हूँ या जब भी मैं किसी क्लास में जाती हूँ या मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो मुझे ये पूछते हैं कि ग्लोइंग यूथफुल स्किन के लिए हम लोग काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं लेकिन हमें कोई असर नहीं मिल रहा है। उसका असर आपको बिल्कुल मिलेगा। जैसे आयुर्वेदा में बताया जाता है कि कोई भी रूट कॉज पे हमें फोकस करना होता है, तो रूट कॉज पे हम लोग योगा के थ्रू भी फोकस करेंगे। उसमें ये रहेगा कि आपको पूरे बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है आपको वो इंश्योर करना है कि आपका प्रॉपर हो। इसके लिए कुछ योगा आसन है जो मैं आपको बताऊंगी। हेल्दी लुकिंग यूथफुल स्किन के लिए डेफिनेटली आपको पेशेंस हैव सम स्वीट फ्रूट्स, वो कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है। तो आपको थोड़ा सा सब्र के साथ, थोड़ा पेशेंस के साथ आपको ये सारे योगा करने पड़ेंगे। और मैं कुछ आपको बहुत बेसिक चीज़ें बताऊंगी, जिससे लड़कियों में एक चीज़ होती है कि मेरे बहुत लंबे बाल होने चाहिए और हेल्दी लुकिंग स्किन होनी चाहिए। हैं भी योगा की वजह से है ये आप कह सकते हैं। तो इसमें भी हम लोग कुछ चीज़ें फोकस करेंगे, ना ही सिर्फ लेडीज या लड़कियां, मैं लड़कों की भी बात करूंगी जो आजकल सब लोग यंग लुकिंग स्किन, रेडिएंट स्किन के लिए पीछे जाते हैं। तो मैं इसमें एक बताऊंगी कि जो कैमल पोज होता है हमारा, थोड़ा सा करने में कठिन होगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एक बेसिक तरीके से बताऊंगी कि आप कैसे बिगिन कर सकते हैं। इससे आप देखेंगे आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, आपकी स्किन आपकी हेल्दी होने लगेगी, रेडिएंट होने लगेगी, उस पर ग्लो आने लगेगा। अगर आप इसको डेली प्रैक्टिस करते हैं, सुबह मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक अगर आप इसको प्रैक्टिस करते हैं, तो हम देखेंगे हम सबसे पहले अपने घुटनों पे जाएंगे नीचे कुछ इस तरीके से। यहाँ पर मैं एकदम बेसिक आपको बताना चाहूंगी क्योंकि मैं चाहती हूँ इंडिया का हर युवा, हर बूढ़ा इस चीज को, इस आसन को कोशिश करे करने की। हम और आप करूंगी। बिल्कुल, हम और आप इसको मिलके करेंगे। आपने कुछ नहीं करना है, आपके नीज पे आ जाना है। आप पैर देखेंगे मेरे एकदम है, मैं टिप टोस पे हूँ और यहाँ से हमें बस इसको यूं तरीके से पकड़ लेना है। ये है बेसिक आसन, इसको कहते हैं उष्ट्रासन, दैट इज कैमल पोज। पीछे आप पकड़ लीजिए और आप इंश्योर करें कि आप एक बार ऐसे ऊपर देख रहे हैं। आप देखेंगे किस तरीके से आपके नेक पे, चिन पे, कर रही हूं क्या? बिल्कुल आप सही कर रही है। मैं आपको एक बार और करेक्ट करना चाहूंगी। आप पीछे जाइए एक बार इस तरीके से। जी हाँ, ये है, आप देख सकते हैं अंजलि जी को किस तरीके से वो कर पा रही है। आप देखेंगे एकदम बहुत बेसिक चीज है। इससे ग्रोइन पे, इससे गले पर आपके खिंचाव, तनाव महसूस होता है। इसको करने के बाद आपके बालों में जो ब्लड सर्कुलेशन जो सिर तक जाती है, उससे आपके बाल भी प्रॉपर हो सकते हैं, आपकी स्किन हेल्दी हो सकती है। क्योंकि आप देखेंगे उस टाइम बाद आप करके आपके फेस पे एक रेडनेस दिखेगी, वो आपका ब्लड सर्कुलेशन है जो आपको रेगुलर लाइफ में नहीं हो पाता। मैं आपको दोबारा से करके दिखाऊंगी। इस तरीके से आपको इसको करना है। पीछे आप इसको पकड़ लेंगे हाथों को और यहाँ पे श्वास रोक के रखना है। ट्राई करिए कि आप पीछे देखेंगे इस तरीके से एंड देन यूं हाथों को आगे करके सामने आ जाना है।
ये आपको दिखने में शायद कठिन लगता हो, लेकिन अंजलि जी ने भी किया है, ये मैंने भी किया है साथ में। ये बहुत ही इजी आसन है, इसको कहते हैं उष्ट्रासन, कैमल पोज। इससे आपका हेल्दी लुकिंग, रेडिएंट, ब्राइट स्किन और अच्छे बाल और पूरी बॉडी में स्ट्रेच होना जो बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ें आपको मिलेंगी। जाए, बढ़े नहीं, ग्लो करे स्किन, उनके हेयर्स अच्छे रहें। और बहुत आसान योगा के जरिए आशना ने बता भी दिया है कि कैसे महिलाएं अपने जीवन में इस योगा को आजमाकर अपनी इच्छाएं पूरी कर सकती हैं।